गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। लड़के की हत्या अपने हाथ से की हुई और माँ रोटी बना रही है, रो नहीं रही है, कहीं गुरुदेव को बेरा ना पट जा, ज्ञान ना हो जा और ये भोजन नहीं पाओगे, हम पापी जीवों का उद्धार नहीं होगा। नेकी ने इतना रोटी बनाई, कति नहीं रोई, मन पर सिकन भी नहीं आने दी ताकि महसूस भी ना हो जा। बनाकर रोटी उसको 3 दौना में, यानी ये मिट्टी के बर्तन होते थे पहले, उनको दौने बोलते थे। जैसे आजकल ये पत्तल चल पड़ी ना, उसमें लोहे के मिट्टी के दौने होते थे, कसोरे से होते थे, कौली टाइप। उन 3 दौनों में वह सारी सब्जी बना, रोटी राटी बना कर दर दी। कबीर साहब ने कहा कि इनको 6 जगह कर दो, इसको प्रसाद बना के और सारे इकट्ठे खाएंगे। 3 वो गुरु शिष्य यानी कबीर साहब और कमाल और फरीद, और 3 वो घर के सदस्य। तो समन कहने लगा, महाराज जी आप खाओ, हम तो बाद में खाएंगे। अग नहीं भैया, आज इकट्ठा ही भोजन खाना है। नहीं माने तो 5 दौनों में परोस दिया। कबीर साहब कहें इनको 6 में कर दो। अब न्यू कहे कि लड़का नहीं है तो बात बिगड़ गई। उन्हें चुप करके 6 में कर दिया, और बैठ जाओ तुम भी सामने। वो भी बैठ के, 1 दौना खाली रह गया, वहां व्यक्ति नहीं था। कबीर साहब कहते हैं, आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटते हैं चोरों के, संता के नितक सेम। सेव धर पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं गहरा गर्दन के यो ओ सेव नहीं। ओए होए, वो धड़, वो शीश उठ कर अपने आप उस सेव की धड़ पर लग के और जीवित होकर बच्चा पंगत में आकर बैठ जाता है। उसके निशान भी नहीं था कि गर्दन कटा हुआ करें। बोल सतगुरुदेव की। बंदी छोड़ कबीर साहिब। तो माता पिता को शक हो गया कि ये सेव वही है या कोई और जादू का तो नहीं बन गया। उन्हें गर्दन से वो हटा के कपड़ा देखा, अंदर जाके देखा, वहां पर खून पड़ा हुआ था, लड़के की धड़ और शीश नहीं थी। चरना मगर का फूट फूट कर ओपरे, ए परवरदिगार आप कैसे आना हुआ, इस तुष्ट जीव के ऊपर क्यों कर रहम किया। कहने लगा, भाई आज के बाद तो 1 नंबर का सेठ होगा इस नगर में। उसके बाद वो सम्मन 1 नंबर का रईस आदमी बन गया और उनकी मुक्ति भी बन गई। बोल सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम ओ रजा तेरी महाराज हो जा, तेरी महाराज हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल। तुम कर जो पल में पार हो जा, रजा तेरी महाराज हो जा मेरा, हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल। काल कष्ट से जीव दुखी, सुन मन तुमरे तरस आया कनु। काल कष्ट से जीव दुखी, सुन मन तुमरे तरस आया कनु।
सतलोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया कि न। सतलोक को त्याग के सतगुरु इस काल लोक में आया कि न। तपत शिला पे जीव जले थे, उनको देख दुख पाया कि न। वहाँ खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी। वहाँ तकरार निरंजन गेल तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा। तुम कर दो पल में पार हो जा। हो जा तेरी महाराज, हो जा मेर तेरी। आज जिस पे रजा तेरी, तुम कर दो। तुम कर दो मैं पार हो। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कि न। विष्णु जी को शरण में लेके चरणों में लाया कि न। शिव शंकर को शिष्य बना के ये सोहम नाम सुनाया कि न। खूब हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी थारी। खूब हुई जयकार शिवपुरी, तुम कर दो पल में पार हो जा। तुम कर दो पल में पार हो जा। और जा तेरी महाराज, मेरे तेरी महाराज। हो जा रजा तेरी, तुम कर दो। तुम कर दो। हो जा रजा लहर तारा में कमल के फूल पे बालक बन दिखलाया कि न। नीरू नीमा गए नानको, वहां जुलाहे न पाया कि न। काजी आए नाम धरन को, नाम कबीर धरवाया कि न। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर हरि। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार कबीर हरि, तुम कर दो। ओ जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में। ओ मेरे तेरी महाराज, जिस पे रजा तेरी, तुम कर दो पल में। मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चेताया कि न। कर्म कांड में उलझा प्राणी, सतमार्ग दर्शाया कि न। एक ब्रह्मांड 21 युवराज काल का, नो सुन के धड़का खाया कि न। तुमने दे दिया सबद सार, गीता दूर धरी। तुमने दे दिया सबद सार, गीता दूर धरी। तुम कर दो पल में। तुम कर दो पल में पार हो जा।
ओ मेरे तेरी महाराज जिस पे रजा तेरी महाराज, हो जा मेरे तेरी तुम कर दो, हो जा रजा तेरी तुम कर दो, पल में पार हो जा। बलक बुखार में संत कैद किए, आके आप छुटवाए न, महला पे ऊंट और महल सरा, कही सुन के चक्कर आए न, बंदी हो के सेज बिछाई, तन तीन कोरड़े खाए ना, तुम नर से बन गए नारी, ओढ़ा चीर जरी, तुम नर से नार ओढ़ा चीर जरी, तुम कर दो, तुम कर दो पल में पार। ओ मेरे तेरी महाराज हो जा, महाराज जिस पे मेरे तेरी तुम कर दो पल। रामानंद योग में उलझे, उस होकर सुलझाए न, सुपच सुदर नीरु निम, सुपच सुदर्शन पश को शरण में लेके, अपने वचन निभाए न, नीरु निमा उसके मात पिता थे, वो बेटा बन मुक्ता एक न, जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी हरी भरी, जीवा दत्ता की सूखी कर दी हरी भरी, तुम कर दो, हो जा रजा तेरी तुम कर दो, ओ मेहर तेरी महाराज हो जा रजा, राज जिस पे रजा तेरी तुम, गरीब दास गए गऊ चरावण, दूध के प्याले पिए न, छोड़ानी में ग्रंथ की रचना कर, न्यारे भेद दिए न, राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए न, दिया राम पाल उधार देख शब्द जड़ी, दिया राम पाल देख शब्द जड़ी, तुम कर दो फल में पार, तेरी तुम कर दो पल में पार, और जा तेरी महाराज हो जा, थारी महाराज जिस पर जा तेरी तुम कर दो पल में। सत साहिब। अब इसमें आपने सुना कि काल कष्ट से जीव दुखी सुन, ये मन तुम्हारे तरस आया कि ना, सतलोक ने त्याग के सतगुरु इस काल लोक में आया कि ना, तपत सला पे जीव जड़े थे, उनको देख दुख पाया कि ना, वहां खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी। अब आप सुनना ध्यान तो भक्तजनों, आपने ज्ञान बहुत सुन रखा है, क्योंकि भक्त आत्मा आत्म कल्याण के लिए ये सोचकर कि कोई भी संत आता है सत्संग जरूर सुनना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जब तक
आप सत्संग में जाते रहिए जब तक सही संत आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि विचार सुनने से जानकारी होती है और जहां तक आपको ज्ञान होता है वो ज्ञान आपको सहयोग देगा सतगुरु कबीर साहब की इस सत भक्ति की तरफ अग्रसर होने में। बार बार मैं इन बातों को क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूं आप नादान बच्चे हो, अभी इस ज्ञान के बारे में आपको कतई ज्ञान नहीं है, आप बिल्कुल अनभिज्ञ हो इस मार्ग में। जैसे छोटा सा बालक होता है ना, छोटा सा बच्चा, वो पिताजी से पूछता है कि पिताजी या दादाजी ये क्या है, वो बच्चा कहता है बेटा ये माइक है। वो कहता है क्या, ये माइक है। वो फिर कहता है क्या, ये माइक है। वो फिर कहता है क्या, क्योंकि उसको जो पिताजी कह रहे हैं वह बात समझ में नहीं आ रही कि ये माइक है या नहीं है। और जब वो सियाना हो जाएगा एक बार ही कहेंगे बेटा ये माइक है, इसको उठा कर ला। वो माइक उठा क्या ला, ये कि माइक है, ये आपने मंगाया था। तो आज आप जो है एक क्या शब्द है आपके पास, मैं जो बता रहा हूं आपको ये लगेगा क्या ऐसा होगा, आपके नहीं जचेगी। फिर सुनना और फिर सुनना, इसको कई बार सुनने से आप सियाने बन जाओगे और फिर मैं जो भी बात कहूंगा आपको सच होगी, क्योंकि ये शास्त्रों पर आधारित है। जो माइक पर मैं बोल रहा हूं इसका एक एक अक्षर का जवाब देना होता है, ऐसे नहीं कोई उठपटांग मार दे यहां का। एक भी शास्त्र से बाहर बात नहीं होगी, शास्त्र आपको मानने पड़ेंगे। शास्त्र ये भी है कबीर साहब की वाणी, कबीर सागर शब्दावली बीजक, और शास्त्र ये भी है गरीबदास जी ने ज्यों का तो वर्णन किया हुआ है, जिसमें रामायण महाभारत गीता भागवत और सतलोक की महिमा। और शास्त्र ये भी है गीता जी, वेद और पुराण, सुख सागर, महाभारत, रामायण, ये भी शास्त्र है। इन शास्त्रों के अंदर ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं और इन वो अब बता रहा हूं, इनसे बाहर वो क्या चीज है वो बता रहा हूं आपको। कि आपने गीता जी में सुना है कि मैं काल हूं भाई और सब जीवों को खाता हूं। जब भगवान इसी बूंदी सकल में जिसने देखन ते कालजा दड़के और वो सबको खा रहा है, देवताओं को भी खा रहा है, ऋषियों को भी खा रहा है। और अर्जुन कह रहा भगवान आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो जो आपके गुणगान कर रहे हैं। तो वो कहता है अर्जुन मैं ना छोड़ूं एक ने, क्योंकि मैं काल सुवाई और सबको खाता हूं। और उस काल की आप पूजा कर रहे हो। काल हमें खावर उसी को पूजन, देवता उसके गुणगान करे और उसको भी बख्श नहीं रहे। वो काल कैसे खाता है, ये शरीर नहीं खाने का, ये तो खोखा है, कवर है। अंदर एक सूक्ष्म के अंदर एक कारण शरीर है, एक महाकारण शरीर है, उसके अंदर एक कवल्य शरीर भी है और उसके अंदर ये जीवात्मा का असली स्वरूप है। इस काल निरंजन ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है, सनातन भगवान जिसे कहते हैं, ब्रह्म जिसे कहते हैं, इसने क्या कर रखा है, इस काल ने इस जीव का असली स्वरूप खत्म कर रखा है। इसके ऊपर ये कवर चढ़ा दिए। इसका असली स्वरूप है 16 सूर्य का प्रकाश, यानी इतनी रोशनी है इस जीवात्मा की। लेकिन इसके ऊपर अपनी जो कारीगरी है, इसने अपने वो सूक्ष्म शरीर में लाकर छोड़ दिया। उस सूक्ष्म शरीर को फिर कभी कुत्ते के शरीर में प्रवेश कर देता है, कभी गधी बना देता है, कभी गधा बना देता है, और ऐसे इसका सिस्टम चलता रहता है। ये 1 लाख जीव खाता है रोजाना। एक भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज जी हमने ये नहीं बात समझ पाई कि जीव तो अमर बचाते हैं, वो मरता नहीं, ये खाता कैसे है? हाँ कैसे खाता, बिल्कुल सही है, जीव अमर है, ये मरता नहीं। इसके अंदर जो खोखे में, इस कवर में एक शरीर जीव है और वो सूक्ष्म शरीर
आटा, ये नमक, मिठाई खाते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदी व्यसन देखते हैं, गंदे फिल्में देखते हैं, कुछ विचार करते हैं, इनका एक समावेश बन जाता है। इस शरीर के अंदर जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे मांस बन गया, हड्डी की वृद्धि के लिए काम आया भोजन, बाकी त्वचा बनी, इसकी सारी व्यवस्था। उसके बाद एक और मैटर बनता है, जैसे इसमें खून न्यारा बनता है, वीर्य न्यारा बनता है, यानी और इसी प्रकार उनका भी एक और सूक्ष्म चीज बनती है, वो सूक्ष्म शरीर के ऊपर जाकर तो उसके ऊपर एक लेपन बन जाता है, इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर के ऊपर। उस सूक्ष्म जब ये शरीर छूट जाता है, 1 लाख जीव सीधे तपक शिला पर जाते हैं, उस निरंजन के लोक में जाते हैं। कहते हैं 13 दिन इस व्यक्ति जीव का मालूम नहीं होता ये कहां है, इसलिए इसकी को 13वीं बनाता है, कोई 17वीं बनाता है। उस 13 दिन के अंदर ये पहले तपक शिला पर भुना जाता है, उसके बाद फिर ये न्यारे न्यारे मंडलों में से गिरता पड़ता आता है। 13वें दिन ये धर्मराज के सामने होता है। 13वें दिन धर्मराज के अपने कर्म आधार पर ये नई जूनी को चारी पकड़ जाता है, उस दिन इसकी 13वीं मनाई जाती है। ये वहां पर तपक शिला पर डाल दिया जाता है, वो पत्थर की टुकड़ी सबसे गर्म रहती है, इतनी टेम्परेचर वहां पर बहुत ज्यादा दिया जाता है ताकि उसके ऊपर लगी हुई वासनाओं को, उस मल को निकाल दिया जाए। ये वहां तड़प तड़प कर बेहोश हो जाता है, इसको याद भी नहीं रहता मैं कौन था और कहां था। जब ये उसमें से ऊपर का वो सारा माल निकल जाता है गंदा, जिसमें वो निरंजन भगवान खाता है, 1 लाख जीवों का, जीव मरता नहीं पर मन से बुरी हालत हो जाती है। फिर ये आकर के अपना लेखा जोखा करा के 84 की ये दंड कर्म दंड ये अलग है। 1 लाख एक समय की बात है, धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, हे कबीर भगवान, हे पूर्ण ब्रह्म, आप क्यों कैसे आना होगा आपका इस गंदे लोक में? कहता है मैं क्या बताऊं भाई, ये सभी आत्माएं मेरी हैं, यहां पर जितनी भी जीव आत्मा ये मेरी हैं, ये सब सतलोक में रहती थी, ये इस काल के चुंगल में आ गई, इसने इनको बहका लिया, अट्रैक्शन कर ली, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये नादान आत्मा अपनी मर्जी से इसके साथ आ गई और अब इनका सारी दुर्गति कर रखी है। किसी को कुत्ता बनाता है, किसी को सूर बना के विष्टा खिलाता है, और मनुष्य जन्म में भी कोई जीव सुखी नहीं है, ना देवता सुखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं है। तो कहते हैं फिर क्या हुआ मालिक, कि जब ये तपकशिला के ऊपर ये जीव जल रहे थे, वहां पर इनको भूना जा रहा था, ये रो रो कर पुकार रहे थे कि हे कोई भगवान है तो हमारी रक्षा करो, हे परमात्मा हम यहां क्यों कष्ट पा रहे हैं। उनके दुखों को सुनकर आई धर्मदास मैं उस स्थान पर आ गया जहां पर वो जीव जल रहे थे। बंद होगी और शांत होकर बैठ गई, और जब सामने मुझे देखा तो चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे भगवान आप कौन हो? कि मैं भगवान हूं भाई, मैं परमात्मा हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। कहते हैं भगवान फिर हम यहां कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? कहा कि ये बिना कर्म का दंड है तुम्हें, ये बिना कर्म का दंड है। वो क्यों मालिक? कि तुम जिस भगवान की पूजा कर रहे थे उस काल की, जो गीता में कहता मैं काल हूं सबको खाऊंगा, उस काल ने तुम्हें यहां डाल रखा है, अपना 1 लाख जीवों का ये आहार प्रतिदिन करता है। उसमें पंडित लोग भी थे जो वेदों के ज्ञाता थे, वहां पर
और ऋषि भी थे, क्योंकि देवता भी मरते हैं, देवता भी मरते हैं, उनका शरीर छूट जाता है, फिर उनको भी वहां बोलना जाता है, एक बार यहां से भी जाते हैं। ये सब मिलाकर के एक मैं वहां पर आकर खड़ा हुआ तो मुझे मेरे चरणों में गिर जाते हैं, भगवान हमने बचा लो। वो कहता है कि जब मैं मृत मंडल में जाता हूं और तुम्हें कहता हूं कि तुम ये साधना कर रहे हो, ये तुम्हें हानिकारक होगी, तुम काल की पूजा कर रहे हो, ते तुम ब्रह्मा की कर रहे हो, ते विष्णु की कर रहे हो, ते माता की कर रहे हो, ते शिव की कर रहे हो, ये काल की पूजा है, क्योंकि ये काल के नीचे हैं, ये काल के अंतर्गत आते हैं। इनकी पूजा करने से आप काल से बाहर नहीं हो सकते। ठीक है, इनकी पूजा से जितनी राहत होगी ये दे देंगे, आपको स्वर्ग भी दे देंगे, जरूर जैसी मुक्ति भी कर देंगे, लेकिन आपका छुटकारा पूर्ण होगा तो मेरी शरण में होगा। लेकिन उस समय तुम मानते नहीं मेरी बातों को, तुम वकील बन जाते हो, इन शास्त्रों के ऊपर आरूढ़ होकर के हमारी बातों को नहीं सुनते। अब तुम्हें बेड़ा पट गया, ज्ञान हो गया, तो वो सभी कहते हैं भगवान हमने बचा लो, अब तो हमारे से गलती बन गई, तो परमात्मा हमारी रक्षा करो। कहने लगा ऐसे नहीं कर सकता, मैं वचनबद्ध हो चुका हूं इस काल के सामने, और तुम अपनी मर्जी से धोखा खाकर इसके साथ आए थे। एक काम करना, जब तुम मृत मंडल में जाओ और किसी भाग्यवान को मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए, बहन या भाई का, स्त्री या पुरुष को, उस समय मेरा कोई नुमाइंदा संत ये ऊट पटांग बात बताता हुआ कहीं मिल जाना तो ना, उससे लात जाके नाम ले लेना। नाम लेने के बाद फिर मैं जानो और यो काल जाने, तुम्हारे पास वो काल आ नहीं सकता, और फिर तुम्हें ये तपस्या पर नहीं आना पड़ेगा जिसने मेरा नाम ले लिया। आपको 84 में नहीं जाना पड़ेगा, आपका मनुष्य शरीर होता रहेगा जब तक यहां से पार नहीं होगे। तो बोले जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मेरे शब्द स्नेहा। तब मेरे इस नाम के शब्द के ऊपर जो गुरु जी हमारा नुमाइंदा संत देव है, उस पर विश्वास कर लेना, उससे प्यार कर लेना, नाम से लग जाना, फिर मैं जानू और ये काल जाना, ये काल तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। तो उसमें कहते भगवान अब हम क्या करें, अब तो तुम भाई ये खाएगा तुम्हें। इतने में वो काल निरंजन, वो बूंदी शकल का जो गीता में दिखावा समय विराट रूप, वो असली रूप में वहां रहता है, और गीता में लिखा अर्जुन इस रूप को मेरे को कोई नहीं देख सकता, ना वेदों साधना से, ना यज्ञों से, ना कोई जप से, ना तप से, अर्थात किसी भी प्रकार से इस रूप को जो मैंने आज तुझे दिखा दिया, इसको कोई नहीं देख सकता, किसी साधना से भी मेरे पास नहीं आ सकती, इसलिए उसको निराकार मान लिया। क्योंकि वहां ना ब्रह्मा जा सकता, ना विष्णु जा सकता, ना कोई साधना से उसके पास जा सकता, क्योंकि उसने गीत में ऐसा एक भयंकर एक लपटे छोड़ रखी। 97 टाइम 97 बार भगवान शिव जी ने, शंकर जी ने चेष्टा की अपनी समाधि ऊपर चढ़ाने की, लेकिन वो प्रथम सुन में, द्वितीय तीसरी सुन से वापस आ जाता है। इस काल का तीसरी सुन से ऊपरले सिरे पे इसका अपना लोक है। 97 बार शिव शंकर ध्याया माने योग मेडिटेशन किया इसने 97 टाइम, और भाई इस निरंजन का वो पार नहीं पाया, निरंजन तक भी नहीं पहुंच पाया। इतने में जब वो आता है, उसको देखकर सब भयभीत हो जाती है, कहने लगे भाई यूं है उतारा भगवान और जिसको तुम कहते थे और गीता में पढ़ा करते, अब तुम्हें तुम्हारा माल खाने आया था, पर इसने मेरी शक्ति से तुम यहाँ बैठे हो, इससे पहले तुम यहाँ से जा चुके होते। इसके पास वहां ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल है, वहीं से दबा देता है और तुम यहाँ से उछल जाते।
तुम जाकर के वहां गिर जाते, ये बाद में इस माल में खाता आके, लेकिन ये मैं यहाँ बैठा हूं, इसकी सिद्धि फेल है। इसने अपनी तरफ से जो रिमोट दबा दिया वहां से, तो उन्हें सोचा तुम जा चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि ये तुम्हारा भगवान से निराकार कहते हो। अब उनके वो जीव देख रहे हैं, और निरंजन कबीर साहब के ऊपर टूट के पड़ता है कि तुम मेरे लोक में क्यों आ गया। कबीर साहब को मारना चाहता है कि परमात्मा से ये पूर्ण ब्रह्म अपनी शब्द की शक्ति से इसको मूर्छित कर दिया। जैसे पक्षी की पांख कट जाती है, पंख वो पड़ा तड़फ रहा होता है, ऐसे काल विवश होकर और कबीर साहब के चरणों में गिर जाता है। फिर माफी मांग लेता है और कहता है कि मेरे से अनजानपने में आपके साथ गुस्ताखी मैंने कर दी, आप मुझे माफ कर दो। कर दिया माफ। वो जीव वहां से उड़ा दिए, वो चले गए। अब कहता है, कबीर साहब से पूछता है काल के, आप कहाँ जा रहे हो मालिक? कि मैं मृत मंडल में जाऊंगा, इन तीनों लोकों में तेरी पोल का दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि जिसकी तुम पूजा करे ना जान, ये तुम्हें रोज खाएगा, 1 लाख का आहार रोज करता है। तुम्हें असली भगवान का मालूम नहीं, सतलोक में रहता जो पूर्ण परमात्मा, जहां से ये निरंजन भी आया था, जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए थे, और जहीं से तुम आए थे ये माता आई थी, उसकी पूजा करो। तो कहने लगा भगवान ठीक है, आप बेशक अपना मार्गदर्शन करना, पर मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे। अब करो कि वचनबद्ध हो जाओ। मेरे इस ब्रह्मांड में कुछ त्रुटि रह गई है, वो पूरी करवानी था आपको। अकबोल क्या मांगता है कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। कहा कबीर साहब ने कि मैं अपना नाम सतनाम देकर और सार नाम देकर इन जीवों को वापस ले जाऊंगा, अपना ज्ञान देकर। कहने लगे भगवान अपना ज्ञान देकर ले जाना, जबरदस्ती मत करना। आप अपना ज्ञान देना, मैं अपना ज्ञान दूंगा। आपके ज्ञान को स्वीकार कर लें वो आपके, और जो मेरी साधना पारूढ़ है वो मेरे। उनको मैं खाता रहूंगा, पैदा करता रहूंगा, मारता रहूंगा, कुत्ते गधे बनाता रहूंगा। और जो आपके ज्ञान को सुनकर और आपके शरण में आगे वो हमसे न्यारे हो जाएंगे, उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, और 3 युगों में जीव कम ले जाना मालिक, सतयुग त्रेता द्वापर माही, और तीनों युग जीव छोड़े जाए। चौथा युग जब कलयुग आवे तब हो जावे। चौथे युग में कितने जीव ले जाना भगवान? अच्छा भाई चलो, और क्या चाहता है कि मेरा जो अंश अवतार है, मेरा विष्णु अवतार जो है रामचंद्र बनकर जाएगा, उसकी सीता उठेगी पत्नी, और समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, आप वो पुल बनवाना, ये कृपा करना। अच्छा भाई, फिर क्या दूसरा क्या मांगा कि एक मेरा अंश अवतार है कृष्ण, वो एक मंदिर बनवाना चाहोगा जगन्नाथ के नाम से। उस मंदिर को समुद्र नहीं बनने देगा, वो तोड़ा करेगा उसको। आप भेजूंगा। काल बोला उनके पास कुछ सिद्धियां होंगी, उनके बोलने की शैली बहुत अच्छी होगी, और वही इन्हीं शास्त्रों का वो प्रचार किया करेंगे। और आप जाओ, आपका कोई हंस जागा ना, उससे पहले 12 संत इसे भेज दूंगा ब्रह्म इस पृथ्वी मंडल पर हर मजहब में, कि वो अपने अपने पंथ को मेरी ही गुणगान गाकर और पूर्ण रूप से वो प्रफुल्लित करे पाओगे। आपका संत जाएगा जब आपके संत की कोई सुनेगा को नहीं। कहते हैं 12 पंथ 12 यम संसार पठाऊं, तुम्हारा नाम ले पंथ चलाऊं, और 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख वो। कबीर साहब कहने लगा भाई ठीक है, तू अपनी चाल चल ले, मैं अपनी चलूंगा। तो वहां से कबीर साहब चलकर कहां आ जाते हैं? ब्रह्मा के पास गए।
ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा तुम वेद पढ़ते हो? आखा खूब पढ़ता हूं। इसमें क्या लिखा है कि एक निराकार भगवान है। ये निराकार ही भगवान विष्णु है। उसी को विष्णु भी कहते हैं, क्योंकि विष्णु पालन करता होता है। विष्णु पालन करता को विष्णु कहते हैं। विष्णु निरंजन भी है, विष्णु उसका पुत्र भी है। जैसे होम मिनिस्टर सेंटर में भी होता है, होम मिनिस्टर राज्य में भी होता है। और ये विष्णु जो है ये निराकार शक्ति है, और वो ओम मंत्र उसका जाप है। इसके जाप से उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, वो प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ब्रह्मा ने 4 युग तक समाधि लगाई थी, फिर भी उस निरंजन के दर्शन नहीं हुए थे। तो कबीर साहब ने कहा, ये निराकार भगवान है ना, जिसे तुम निरंकार कहते हो, यही काल है। ये 1 लाख जीवों का रोज आहार करता है। और तुम जो पूजा करा बता रहे हो, ये पूजा निरंजन ब्रह्म तक की है। मैं तुम्हें परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की पूजा और बताता हूं, तुम ये भी करना और ये भी करना। अच्छा जी, हमें मंजूर है। ब्रह्मा को कबीर साहब ने नाम दिया। आप ये सोचो कि कबीर साहब तो अभी 600 वर्ष पूर्व थे, और ब्रह्मा तो बहुत आदि अनादि है। कबीर साहब 4 युगा में आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम था, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और अब कबीर नाम से आए थे। तो ब्रह्मा ने उनकी बात को स्वीकार किया। वेदों के यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है। 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है। उसमें क्या लिख रखा है कि जिस परमात्मा से, अब चक्कर क्या पड़ रहा है कि ना तो हमने वेद पढ़ दिए किसी ने, ना तो ये शास्त्र आए, ये सारे थे संस्कृत में। अब जिसने जैसे भी हमें बता दिया उसी तरह मिट गया। संस्कृत अपन आया नहीं करती कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे। ये चंद लोग पढ़ा करते, वो अपनी गिटमट करके और सच्चाई न छुपा के और अपने हिसाब से सेटिंग कराया करते। 5वें अध्याय का 32वां श्लोक यजुर्वेद, इसमें लिखा है, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान हैं, खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु व कांत परिचय हैं। बंधन के शत्रु यानी बंधन काटने वाले, हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं। बंदी छोड़ जो बंधन छुटवा दे, यानी बंधनों ने काट दे। इस काल ने अपने बंधन ला रखे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी 5 रस्से बांध रखे। ये लोहे के रस्से बांध रखे और दिखाई नहीं देते। इन बंधनों को कबीर साहब काट के और सतलोक ले जाते हैं। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार भगवान शिव जी से भी ना कटे। मैंने आज सवेरे बताया था, बेशक आप महसूस करते होगी कि ये भगवानों की बुराई करते हैं। मैं कतई नहीं बुराई करता, आपको अवश्य लग रही होगी। भगवान शिव जी मोहवश अपनी पत्नी पार्वती के कंकाल ने लिए घूमता रहा 10,000 वर्ष तक। इस मोह में इतनी ताकत है, इतना गजब रस्सा बांध रखा है। और जहां आशा तहां बासा हुई। अगर हमारी यहाँ किसी प्राणी में मोह रह गया तो हम उसी के पास फिर दोबारा, चाहे कुत्ते रूप में आवे चाहे गधे रूप में आवे। जैसे आपने सुना होगा, एक ऋषि तपस्या करा करता, वो वृक्ष के नीचे एक हिरणी किसी शिकारी के डर से भागी जा रही थी। उसके सामने एक बच्चा पैदा करेगी और आप भागी। वो जो ऋषि बैठा था उसके मन में दया आ गई, उसने वो हिरण पाल लिया और उसका उसमें मुंह बन गया। एक दिन वो हिरण का बच्चा 2 दिन आया को नहीं, उसने रोटी भी नहीं खाई, उसमें इतनी ममता बन गई। तीसरे दिन आया तो छाती से लगाए रखा। हफ्ते बाद उसके प्राणांत हो गए। वो ऋषि मर गया तो उसके बाद उसकी आशा रह गई उस हिरण के बच्चे में। वो फिर हिरणी का पैदा हो गया और उस हिरण के लिए खेलता अंडा, यानी वहां ममता, उस मोह ने वहां उसको वहीं रख दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से जब काटा, जब छूटा, अपने
भी नहीं काट पाए, आपके नहीं काल काटने देगा इनके माध्यम से। ये वो भगवान काटेगा जो सतलोक में रहता है, वो सतपुरुष कबीर भगवान है। इसमें लिख रहा क्या है, इसका असली मतलब है वो कबीर नाम का परमात्मा जो सतलोक में रहता है, वो बंधनों का शत्रु है। इसमें इसके अनुसार मैं आपको सुनाता हूं। खोटे चलन वालों जीवों का शत्रु कांत प्रजय, वह बंधनों के शत्रु तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। बंधन के शत्रु यानी बंधन काटने वाले बंदी छोड़। बंदी छोड़ हमारे कौन है? कबीर भगवान सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म करने वाले हैं, विस्तार करने वाले हैं, प्रशंसनीय सेवा युक्त स्वयं है, सबको शोधने वाले, अच्छे प्रकार प्रकाशमान है, पदार्थों को अति सूक्ष्म पवित्र और सभा में कल्याण करने वाले हैं, जैसे हर्षित और दूसरे के पदार्थ लेने वालों को मारने वाले हैं, जैसे होम के द्रव्यों को यथायोग व्यवहार में लाने वाले और सुख दुख को सहन करने और कराने वाले हैं, जैसे अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले और सतधाम युक्त हैं। वो बंदी छोड़ बंधनों के शत्रु उस सतधाम में रहते हैं, सतलोक में रहते हैं। ये यजुर्वेद बता रहा है। यजुर्वेद इसमें 5वें अध्याय का 32वां श्लोक अगर किसी ने सरलाच कर रखा हो तो आप पढ़ लेना वहां पर। इसमें लिखा कि वो सतधाम युक्त है, यानी वो सतलोक में रहता है, वो भगवान, वो पूर्ण परमात्मा है, सतधाम युक्त है। वैसे उत्तम गुण के प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों के उपासना करने योग्य हैं। आप ही यानी वो सतलोक में रहने वाले पूर्ण परमात्मा, वो सतपुरुष कबीर भगवान, आप ही सभी जीवों के उपासना करने योग्य हैं, ऐसा हम मानते हैं। ये वेद बताता है। और गीता जी में लिखा उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन। वो परमात्मा कितना आ गया भाई, जब भगवान पहला कह रहा है मेरी पूजा कर लो, उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, तेरा फिर जन्म मरण नहीं होगा। और उससे यह सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। वही सभी जीवों का पालन करता, वो सभी जीवों का पैदा करने वाला और वो सभी का रक्षक है। वहां जाने के बाद तेरी फिर जन्म मरण नहीं होगा। तो वो परमात्मा कबीर भगवान है, सतपुरुष है। उसके बाद ये विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी को भी समझाया। विष्णु सतोगुणी बहुत है, ध्यान से बात सुना और कबीर साहब से नाम ले लिया। ये आपने सारी उठ पटांग बातें लगेंगी मेरी कि अच्छा महात्मा यू नौका कबीर साहब से शिव जी ने भी नाम ले लिया और विष्णु जी ने भी उपदेश ले लिया और ब्रह्मा जी ने भी बातों को मान लिया। हाँ, नो की नो है, सच्चाई है ये। तो फिर शिव जी के पास आए। शिव जी भक्ति में बहुत उत्तम स्थान रखते हैं और बहुत दयालु देवता है। भगवान शिव ने भगवान कबीर साहब की बहुत पूजा की, बहुत सेवा की, आदर सत्कार बहुत सबसे ज्यादा किया। और फिर उनको भी यही बात बताई कि महादेव तुम काल के अधीन हो, ये काल तुम्हें नाच नचा रहा है, तुम हमारी शरण में आओ, हम तुम्हें यहां से निकाल देंगे। उन्होंने भी नाम ले लिया। हम 3 स्टेज में नाम देते हैं। प्रथम स्टेज में देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना, जो आपने करनी चाहिए थी, कर नहीं रहे, जो गीता के अनुसार है, जो शास्त्रों के अनुसार है, जो पार्वती ने मंत्र जाप किए थे। 5 नाम पार्वती को दिए थे भगवान शिव ने। वो 5 नाम हम आपको देंगे पहले, क्योंकि आप चौथी मुक्ति योग उससे बनोगे, आपकी बीए हो जाएगी। उसके बाद हम नाम देंगे आपको पारब्रह्म का, ये ब्रह्म तक की उपासना होगी आपकी। फिर हम पारब्रह्म का मंत्र देंगे और फिर उस पारब्रह्म की जैसे आपने बीए करी फिर एमए बन गई आपकी। और फिर हम आपको तीसरा जो नाम देंगे सतनाम या सार नाम देंगे, उससे आपकी नौकरी लग जाएगी, अर्थात आपका काम बढ़ जाएगा, आपका छुटकारा होगा। कबीर साहब प्रथम स्टेज का मंत्र तीनों को देकर आ जाते हैं, दोबारा जाते हैं दूसरी स्टेज का नाम देने के लिए, तीनों मुकर जाते हैं, क्योंकि वो काल अंदर से सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को बदल देता है। तो भगवान ने सोचा कि भी ये मानेंगे नहीं। फिर भी उनको कहा कि बच्चों ये जाप आप करते रहिए,
ये मंत्र जाप करते रहिए, इनसे तुम्हारी भक्ति शक्ति बनी रहेगी और जो है ना तुम्हारे काम सुचारू बने रहेंगे। उसके बाद भगवान कबीर साहब जो है नीचे आते हैं इस पृथ्वी लोक पे, अपनी सब शक्ति से ऊपर से एक आकाश से प्रकाश का गोला आया, लहर तारा तालाब है बनारस के अंदर, उसमें बहुत पानी फैला हुआ था, कमल के फूल खिले हुए थे, कमल के फूल को ऊपर आकर एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। ये कथा कल सुबह सुनाऊंगा। बोल सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। जैसा कि कल के सत्संग में भक्तात्मा सुन रही थी कि कबीर साहब ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उपदेश दिया। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। कबीर साहब ने शिव भगवान को सोहम मंत्र दे रखा है और वो कबीर भगवान की यानी गुरु रूप में पूजा करते हैं। जब कबीर साहब ने देखा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो काल में फिर दोबारा अपने प्रभुता में ले लिए, क्योंकि जैसे आप सत्संग सुनकर जाते हैं, प्रथम बार कोई भक्त आत्मा आती है, उसमें अवश्य कबीर साहब के बारे में एक विशेष कसक उत्पन्न होती है और ये ज्ञान काफी सत्य नजर आता है। घर जाते ही वो विचार बदलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो काल निरंजन के प्रभाव उस मूल ज्ञान को समाप्त करके अपना स्थान बनाए रखता है। ऐसे ही उनके साथ हुआ। जब सतगुरु ने यथार्थता बताई, उस समय सतगुरु वहां पर थे, काल नहीं था, तो जो बताई बातें कबीर भगवान ने वो सारी की सारी ब्रह्मा विष्णु में इसको तीनों को अच्छी लगी और सत्य नजर आई। लेकिन साहब के आने के बाद वो काल वहां पर गुप्त रूप में पहुंच जाता है, मन में स्व उथल पुथल करता है और कहता है कि ये कुछ नहीं है, तो हमारे पास ये शक्ति है, तुम्हारे पास ये शक्ति है, अपना काम संभालो, वो कर लो, ठाठम ठाठ। तो वो फिर विचलित हो गए। उसके बाद जब वो कलयुग में आए, उस समय एक बनारस के अंदर, बनारस कहो, काशी कहो, वाराणसी कहो, इसके तीन नाम हैं भिन्न भिन्न। बनारस, वाराणसी और काशी, ये तीन नाम एक ही शहर के हैं। तो काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब है। लहर तारा उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि काशी के साथ से गंगा बहती है। गंगा का पानी जब वो फुल होकर चला करती है 2-3 महीने, वो लहरों के द्वारा उछल उछल कर, वो तरंगों के द्वारा उछल कर वो पटड़ी पार करके वहां एक लंबा चौड़ा क्षेत्र पानी से झील सी थी, वो भर जाता था। तारा उस क्षेत्र का नाम था, उस झील का, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। उसमें गंगा का निर्मल स्वच्छ जल भरा रहता था। उसी काशी के अंदर एक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के पति पत्नी रहते थे, ब्राह्मण जाति से थे। वो भगवान शिव के बहुत उपासक थे और निस्वार्थ प्रचार किया करते थे। अन्य जो वहां के विद्वान ब्राह्मण पुरुष थे, वो लोगों को स्वार्थवश अपना उल्लू सीधा किया करते थे। वो अपनी निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कथाएं किया करते थे भगवान की। काफी चर्चा के विषय बन गए थे।
मुसलमानों को तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमने नादानी के कारण हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बहुत गहरी खाई बना रखी है, अज्ञानता के कारण बना रखी है। हिंदू मुस्लिम कोई न्यारे नहीं है, हिंदू कोई बाहर से ऊपर से नहीं आगे, वही पूर्वज सबके पीछे एक ही थे। तो मुसलमानों तो वैसे ही उनसे चिढ़ते थे, और उस समय के वहां के जो ब्राह्मण लोग थे वो भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे। इस बात का फायदा मुसलमानों ने उठाया कि इनके साथ ये पंडित लोग भी नहीं है, और ये बात बहुत बनाते हैं, अपने धर्म का ज्यादा प्रचार करते हैं। उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। कैसे बना दिया कि मुसलमानों ने अपना पानी लाकर उनके सारे घर में छिड़क दिया, उनके बर्तनों में घेर दिया, उनके मुंह पर मार दिया और पिला भी दिया मुंह, क्योंकि वह तगड़े की चौगर देगा ठाड हुआ कर। तो इस बात का चाहिए तो था उन पंडित लोगों ने, हिंदुओं ने ये कहना कि भाई जबरदस्ती की गई है, तुम्हारी इच्छा नहीं थी, और कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हैं, और फिर नहा गंगा में, क्या फर्क पड़ा, ऐसा पानी छिड़े, पानी तो एक ही जैसा था। लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि तुम मुसलमान बन गए, आज से हम तुमको अपने भाईचारा से बाहर करते हैं, अपनी जाति से भिन्न करते हैं, और गंगा में स्नान करना भी बंद करते हैं। आप गंगा में स्नान नहीं करोगे, गंगा केवल हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। अब उन्होंने क्या सोचा कि अच्छी बात फंसी है, तो हम सुबह सुबह स्नान करने जाते थे, अच्छा गांव में आते थे, भगवान का चिंतन बैठकर किया करते थे। ये तो बात बड़ी बिगड़ी, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और परमात्मा के चरणों में रो रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपने घर पे खड्डी लगा ली और कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया कि भी कुछ रोजी तो करना ही पड़ेगा। पहले तो कथा कर देते थे, सवता कोई अपनी इच्छा से 10 रुपये दे जाता तो उसको भोजन में प्रयोग कर लेते थे, और बाकी को ऐसे ही प्रचार में लगा दिया करते थे। उनका स्वभाव था ऐसा। जब उन्होंने देखा कि और साधन रहा नहीं, तो उन्होंने अपना कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया। तो जी जिससे उनको जुलाहा कहने लगे, क्यों जैसा कोई काम करेगा उसको वैसे ही उसी नाम से पुकारा जाता है, उसकी वो जाति बन जाती है कर्म आधार पर। उन्होंने सुबह सुबह स्नान करना और भगवान का चिंतन करना नहीं छोड़ा था। उसके लिए उन्होंने सोचा कि गंगा में स्नान कराना हमारा वर्जित हो गया है। उसके लिए उन्होंने वो लहर तारा तालाब सिलेक्ट किया, जो कि उनकी झोंपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। दोनों पति पत्नी, उनके कोई संतान नहीं थी, आयु भी उनकी लगभग 40 वर्ष हो चुकी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो दोनों जने अपना भगवान के चिंतन में और जाते जाते ईश्वर चर्चा करते हुए लहर तारा तालाब में स्नान करके वापस आ जाते थे। एक दिन की बात है, जेठ उतरते की पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास जब समाप्त होता है, जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा माने पूर्ण महीना होता है, उस दिन जेठ पूर्ण हो रहा था।
उस दिन वो जा रहे हैं स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। तो जब वो चले हैं और थोड़ा जल्दी चले तो वहां जाकर वह पहुंचते हैं, रास्ते में बातें कर रही है। उनका नाम नीरू और नीमा रख दिया। उनका मूल नाम गौरी शंकर और सरस्वती था, फिर उनका नाम नीरू और नीमा रख दिया। नीमा कहती जा रही है कि हमारे भाग्य में भगवान ने ये क्या किया, हम कैसे अभागी हैं, हमारे लोग दर्शन भी करना नहीं चाहते। कहते हैं तुम निसंतान हो और सुबह सुबह हमें दिखाई ना दिया करो, तुम्हारे दर्शन भी अशुभ है। ये हमारे समाज में एक ऐसी बुरी बीमारी यानी बुराई घर कर चुकी है कि लोग कहेंगे ये तो बेऔलादा है, इसका सुबह सुबह दर्शन ना करिए। अब उन औलाद वाला ने के चाटा बाल के घड़े और भाई फिर उनकी ब्रेन माटी हो है कि उनकी कुमत उनको उनके बच्चों द्वारा कटवाया करे से। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी सिंपैथी होनी चाहिए उस व्यक्ति के साथ। उसको कहना चाहिए कोई बात ना भाई, भगवान के घर में जैसा भी उसकी व्यवस्था है हमने ऐसे ही रहना चाहिए। जिनके संतान है वो कौन से विमान में बैठ कर जाएंगे या कोई ज्यादा सुखी हो जाएंगे। या तो ऐसी बीमारी है जिसका संतान नहीं है वो दुखी, और जिसका संतान से वो महादुखी। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग अपनी आंखें देखी बात बताओ। ऐसे ही किसी कोई हमारा दोस्त था यानी, और उसका वो रिश्तेदार पड़ा था। जब हमने ये नाम ले ही लिया था और कभी ऐसे ही कोई सत्संग होता था कहीं की, उसमें हम चले जाते थे। वो कहने लगा एक बार वहां होकर चलेंगे, हमारा रिश्तेदार है उसके वहां घर होके चलेंगे, उसको अधरंग मार गया है। रास्ते में ही पड़ा था, हम स्कूटर ले रखा था, वहां चलो उधर से निकल लेंगे। हम गए तो वहां पंचायत हो रही और वो बुढ़ा बोलिया जाको ने माड़ा माड़ा सा नो कह, अब देखो रे मेरी रोटी भी बाहर होगी, आज मेरी रोटी भी बाहर होगी। इनका जो है ना 4 किले थे, मैंने 16 किले बनाए, मेरे हाथ काले कर लिए, दिन रात लगा रहा। और इनकी इतने ठाठ से शादी करी। वो क्या था कि वो बूढ़ा जो है पहले बर्थडे के मारा, तो 1 महीने में वो बर्थडे वाले भी सीख लिए। कहने लगे भाई मेरे मारे बस का कोई ना, अब मारे थी कि न्यारा दे रखा पिताजिया ने, भाई बाटा बाटा करो 1 महीने इसकी सेवा। तो बाटे बाटे महीना महीना सेवा शुरू कर दी और महीने में भी छिक लिए। यानी उसकी कोई संभाल नहीं बने। 2 दिन नहाए हो जा, टट्टी माए पड़ी रहे उसकी, साफ करें को नहीं। आखिर में पंचायत हुई गांव की, उन्होंने फैसला किया भाई या तो इसने संभाल लो और नहीं इसका तरीका ढूंढे। अब तुम में ढूंढ लो इसका तरीका, क्या ढूंढोगे कि इसके जन्मे जो है ना तारो 16 किले हैं, इस बूढ़े के से 3 साढ़े 3 किले हाउस, हम उसको देंगे जो इसकी सेवा करेगा। इस बात के ऊपर जो तीसरे नंबर का बेटा था वो राजी हो गया, ठीक है हम कर देंगे सेवा। उन 3.5 किले के लालच में पिताजी की सेवा स्वीकार की गई। 6 महीने में उनने भी हाथ जोड़ लिए कि इन किलिया ने भी किसी ने दे दो और मारे उसका कोई ना। उस समय उनके रिश्तेदार भी आए हुए थे और वो भी बुला रखा था साथ में, जो मेरे साथ जिसने जाना था। तो उसमें क्या फैसला किया गया
कि भी 3.5 किले पंचायत वो होगी और ये को नौकर छोड़ देंगे इसके ऊपर। तो उसके बाद और भी शाने थे, उन्होंने बोला भाई नो तो बात नहीं बनेगी। वो लड़के नारे नारे समझाए, भाई थारी देख के मैं बात हुई है, तुम्हारा पिताजी है, कुछ तो सोच लो। अब न्यू है लड़के स्वीकार कर लें तो उनकी पत्नी आकड़ पड़ जाए, क्यों नोवली हो तो तड़के निकल जाए, हमें संभालना तो मनना पड़ा सही हो, इसकी स्वीकृति से के बनेगा। तो कहने का भाव ये है, मैं तो बोला भाई तू अपना फैसला कर ले, मैं चला, मेरा तो कर्जा बैठ गया धर्म देखो, रोनता चला गया मैं सत्संग नहीं देख करो। और बूढ़ा फेरे उन पोत्या नो ग्रपड़ा पड़ा हो जा, बेटा तो गहरे कर दियो, पोत्या ही कसर रह रही, उन लाड कर और उसकी रोटी नहीं मिल रही उसको नादान को। हम इतने गिर रखे इस काल में, मैं तो वहां से चल पड़ा, मेरा अपनी देख कैसे वो महादुखी आप देख लेना। सुबह संबल से ही या 12 वर्ष विश्वास, अंत चोट खाली गई डोडे बीच कपास। हम सभी अपनी संतान को उत्तम मानते हैं, अपने बेटे ने कोई बुरा नहीं मानता। जिनके डाके मारे है ना वो भी अपने बेटे ने लको छपोगे नको ना, मारा कुछ नहीं करता, बिल्कुल ठीक से टट्टू ठीक से थारा, कब छुपा रखोगे इस बुराइयों को। तो कहने का भाव मेरा ये है कि यहां अमू लल्लो पत्तों सी करके अपना सेटिंग सी बना रहे हैं, पर ठीक ठाक कुछ नहीं से। ठीक है तो दोगड़ी भगवान अच्छे बच्चे हैं तो भी उनके संस्कार से, नकम्मे हैं तो भी वो कर्महीन से, तो वो अपने ऐसे ही भोगेंगे। ठीक है दुख में दुखी होना भी पड़े से, पर नाम के ऊपर ज्यादा आस्था रखे, इन बातों को विचार में ज्यादा रखे कि यहां कोई किसी का कोई नहीं। ये संसार ऐसा बताया जैसे एक तोता होता सुआ, वो एक संभल का पेड़ बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है जैसे बड़ा फलदार वृक्ष होगा। जब वो उगता है उसके ऊपर टकटकी बांध लेता है कि ये बड़ा होएगा, इसके बड़े अच्छे फल लगेंगे, मैं खाऊंगा। 12 वर्ष के बाद उसके फल आते हैं, वो फल इतने अच्छे होते हैं जानो इसमें बहुत अच्छा खाने का फल है, और अंत में वो पीले पीले भी हो जाते हैं। और जब वो पीले हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो वो तोता न सोचे भी न खा ले, उसमें चौंच मारता है। चौंच मारते उसमें कपास होती है, रुई होती है, उसके जो है ना वो चौंच मारा क्यों, खाने के लिए तो अच्छा जोरते मारा आदमी। जैसे किसी सब्जी में अच्छी चोखी मिर्च हो और खाने लगे तो आदमी पूरी ठोक उसमें इतनी सारी, और जब वो भीतर डाले, जब ऊपर न मुंह करा है फिर पानी पियो से, उसने मुश्किल हो जाती है, क्या तो बात बिगड़ेगी। ऐसे जब वो चौंच मारी ना खाने की दृष्टि से अच्छी गाइड के लिए, और वो जो उस रुई थी उसके अंदर फंसी चौंच में, उसने जान बचानी मुश्किल होगी। तो यहां कहते हैं सुबह संबल से ही या 12 वर्ष विश्वास, अंत चोट खाली गई व डोडे बीच कपास। तो ये ऐसा संभल कैसा रूख ये संसार है। हमने ये आस ला रखी है बुढ़ापे में सुखी होंगे, बच्चे सयाने हो जाएंगे, इनका ब्याह कर देंगे, अपना काम संभाल लेंगे। बच्चे सयाने होंगे इतने बूढ़ा मर लेगा, क्यों उसके वह सेटिंग हो ना, कदे बालक काम ठीक ना करें, कदे नो नुकसान कर दे, उड़े कुरड़े जा बैठा बैठा और मन मन गिल जाले, वो नो कहीं जाएंगे आप घर रहो पर बेटा को नहीं जा, तो ये समस्या उसका दूनी लगेगी। अच्छा बुढ़ापे में विशेषकर गांव में जो है ना, बूढ़ा की ड्यूटी लग रहा पाली जाने की,
और बूढ़ी आएगी लगे और पोते पोती खिलाएंगी। ये भी न कितना खिला ले तो आओगी ना खेत में तो बहू और पोता रोनता पाएगा 36 मिनट डांट मारेगी, तड़किया की रोनती होगी छोरे में। और चाहे कितना खिला रही हो और वो सूत बैठ जाए उसमें रोने का तो उसने जान मुश्किल हो जाए। अगर बूढ़ी ने